होता है इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। वेवलेंथ का हमें पता लग गया। इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के यूनिट्स। देखिए गिवन क्या है, इफ पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा देन इंटेंसिटी इज इक्वल टू के। आगे क्या बोला है, फाइंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट द पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 3। इफ पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 3 देन इंटेंसिटी कितना होगा वो पूछ रखा है। इस इंटेंसिटी को मैं I1 नाम दे देता हूं, इसको I2 नाम दे देता हूं। अब सबसे पहले देखिए, जब ऐसे क्वेश्चंस आप सोल्व करते हो तो न्यूमेरिकल सोल्व करने की ट्रिक भी यही होती है कि आपने स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ा समझा, जो डेटा थे उनको आपने एक्सट्रैक्ट करके अलग से लिख लिया। अब रिक्वायरमेंट क्या है, हमें रिक्वायरमेंट है इंटेंसिटी निकालना डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, और गिवन हमें क्या है, ओनली पाथ डिफरेंस है। अब आप फॉर्मूला याद करो पहले, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है। तो जब भी मैं इंटेंसिटी के लिए बोलता हूँ फॉर्मूला याद करने के लिए, तो आपके दिमाग में आता होगा I प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, A²। ये फॉर्मूला आएगा क्योंकि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। बट आप यहाँ देखोगे तो मेरे पास कहीं पे भी एम्पलीट्यूड गिवन नहीं है, इसका मतलब ये फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। कोई दूसरा फॉर्मूला याद करो। इंटेंसिटी जो होती है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंटेंसिटी इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं 4I0 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो आप यहाँ पे एक स्मॉल के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो के 4I0 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटेंसिटी होती है। दो ही फॉर्मूले मेरे पास इंटेंसिटी के हैं, या तो मैं इंटेंसिटी को ऐसे लिख सकता हूँ या इंटेंसिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब आपको देखना क्या है, अगर आप ऐसे लिखोगे तो लैम्डा है, वेवलेंथ है, आप ए नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर आप ऐसे लिखते हो और इसके अंदर आपको अगर थीटा की वैल्यू पता लग जाए तो आप इंटेंसिटी निकाल सकते हो। मीन आपका टारगेट ये है कि जो पाथ डिफरेंस है उससे मैं ये एंगल कैसे निकालूं, पाथ डिफरेंस से एंगल कैसे निकालूं, वो ही हमें देखना है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो आप इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिख लेंगे। पहले आप क्या लिख लेंगे, इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिख लेंगे। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला अपने रफ वर्क के लिए लिख लेना, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो कैसे लिखूँगा, देखो पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला अब आपको याद नहीं होगा तो वो फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा। वैसे पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला जो यहाँ नॉर्मली होता है वो लैम्डा थीटा डिवाइड बाई 2π होता है। याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो देखो छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। वेव चली इस टाइप से, ऐसे वेव चली, साइन वेव का एग्जांपल ले लेता हूँ। ये जो पॉइंट था और ये जो पॉइंट था, यहाँ पे कंप्लीट वेव हो गई है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हुई, लैम्डा हुई, एक वेवलेंथ के बराबर है। इस पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट के बीच में जो फेज का डिफरेंस है वो कितना है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2π। मतलब इन दो पॉइंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, 2π है। तो मतलब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर फेज डिफरेंस 2π है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, यानी दोनों के बीच का जो पाथ का डिफरेंस होगा वो कितना है, लैम्डा है। अगर फेज डिफरेंस 1 हो तो होता है लैम्डा डिवाइड बाई 2π। और अगर फेज डिफरेंस कोई भी एंगल होता, सपोज करो यहाँ पे कोई भी एंगल होता, अगर थीटा एंगल होता तो इसको मैं लिख देता इनटू थीटा। तो मेरे पास फॉर्मूला बन गया लैम्डा थीटा डिवाइड बाई 2π। ओके, तो पार्ट डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है, पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होता है, पार्ट डिफरेंस होता है लैम्डा थीटा डिवाइड बाई 2π। इन केस 1, पहले केस में हमारे पास पार्ट डिफरेंस कितना दे रखा था, लैम्डा इज इक्वल टू था लैम्डा थीटा डिवाइड बाई 2π। यहाँ से लैम्डा कैंसिल हुआ और हमारे पास थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आई, 2π वैल्यू आई, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इंटेंसिटी निकाल सकते हो। एज इंटेंसिटी जो होती है मैं I1 लिख दूंगा, वो हो जाएगा 4kI0 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होती है। थीटा की वैल्यू 2π है, यहाँ पे थीटा की जगह 2π रखूंगा तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा 2π आएगा। पाई की वैल्यू कितनी होगी, -1, स्क्वायर है तो +1 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो I1 आएगी वो आएगी 4kI0। और क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो I1 की इंटेंसिटी है उसको रिप्रेजेंट किससे कर रखा है, दैट इज इक्वल टू कैपिटल K से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ओके, अब केस नंबर 2 को डिस्कस कर लेते हैं। केस नंबर 2 को सोल्व करेंगे। केस नंबर 2 क्या बोलता है, केस 2 में
पाथ डिफरेंस कितना दे रखा है, लैम्डा बाई 3 दे रखा है, दैट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है लैम्डा थीटा डिवाइड बाई 2 पाई, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल कर देंगे, थीटा इज इक्वल टू आपके पास आएगा 2 पाई बाई 3, और ये वैल्यू जब इंटेंसिटी में पुट करेंगे तो इंटेंसिटी I2 हो जाएगा 4 स्मॉल के I नॉट कोस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या रख दूंगा 2 पाई बाई 3 इंटू 2, कोस थीटा बाई 2 था ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा पाई बाई 3, और पाई बाई 3 होता है 60, तो मतलब आपके पास जो I2 आएगा वो आएगा 4 के I नॉट इंटू 1/4, ये वैल्यू आपके पास आने वाली है। अब आप यहाँ से क्या देखेंगे, ये देखिए डिस्टर्बेंस हो गया, यहाँ से आप क्या देखेंगे, इसको 4 से 4 को कैंसिल नहीं करना है आपको, आपको क्या करना है 4 के I नॉट है ना, इक्वेशन नंबर 1 देखिए, 4 के I नॉट को आप क्या लिख सकते हो, के लिख सकते हो, तो हम क्या लिख देंगे I2 आपके पास आएगा k डिवाइड बाई 4। ओके, ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास कई टाइप से पूछे जा सकते हैं। पार्ट डिफरेंस आपको देगा, कोई भी पार्ट डिफरेंस देगा तो आपको पता लग गया होगा कि उस पार्ट डिफरेंस से मुझे इंटेंसिटी कैसे निकालनी है। पार्ट डिफरेंस से इंटेंसिटी निकालने का सबसे इजी वे यही है, और वे भी हमारे पास इजी क्या, एक सिंगल वे ही है, और वो क्या है कि आपको ये फॉर्मूला याद करके रखना है 4 के I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, या ऐसे भी कर सकते हो 4 के की बजाय I प्रोपोर्शनल टू 4a स्क्वायर, a स्क्वायर को मैंने I नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि इनिशियल एम्पलीट्यूड था, तो I नॉट से मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और आपको क्या करना है पार्ट डिफरेंस से ये एंगल निकाल लो, और पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला याद करके रखेंगे आप, ये फॉर्मूला होता है पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा थीटा डिवाइड बाई 2 पाई। आपको ध्यान होगा जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था उसकी कंडीशंस जब हम ले रहे थे, जैसे कंस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस n लैम्डा होता है, वो निकालने के लिए भी हमने इसी फॉर्मूला का यूज़ किया था। अगर आपने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। कोई भी डाउट अगर आपका होगा तो वहाँ से इजीली क्लियर हो जाएगा।